नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज की टाइप 8th डिस्कस की थी। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने टाइप 9th लेकर, जो कि बेस्ड है एग्जामिनेशन पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। साथियों, सहूलियत के हिसाब से मैंने इस टाइप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। आज हम टाइप कैटेगरी फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। कैटेगरी फर्स्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था? In an examination, 60% of students passed in English and 70% in Hindi and 40% in both. What is the percentage of failed students in both subjects? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में देखे गए हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना समय भी बर्बाद करते हैं और उनको उसका अंक भी नहीं मिल पाता। तो साथियों, आज मैं आपके सामने इस टाइप को इस तरीके से डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप इन सवालों को सेकंडों में कर सकें और कभी भी ये सवाल आपके एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। साथियों, सहूलियत के हिसाब से मैंने एक फ़ॉर्मूला बनाया है, जो कि मैं आपको रटाने वाला नहीं हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं वो फ़ॉर्मूला कैसे बना है, और आप उसको समझेंगे तो फिर आपके क्वेश्चन सेकंडों में यहाँ पर होने लगेंगे। चलिए देखते हैं। P फर्स्ट, P सेकंड, F फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस 100 इज इक्वल टू P फर्स्ट प्लस सेकंड। देखिए, P स्टैंड करता है यहाँ पर, P जो है डिनोट करता है पास्ड को, P फॉर पास्ड। जो स्टूडेंट पास्ड हैं उसको P डिनोट करता है, F डिनोट करता है फेल को। जो फेल हो चुके हैं स्टूडेंट उसको डिनोट करता है F। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर डिनोट करता है सब्जेक्ट फर्स्ट से, सेकंड डिनोट करता है सब्जेक्ट सेकंड से। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है P फर्स्ट। P फर्स्ट का मतलब होता है ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट पेपर में पास्ड हो चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट पेपर में पास हुए हैं, प्लस P सेकंड। P सेकंड डिनोट करता है ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड पेपर में पास हुए हैं, प्लस F फर्स्ट प्लस सेकंड डिनोट करता है ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हों, माइनस 100 डिनोट करता है 100% को। किसको प्रतिशत को? 100% को। मतलब कि टोटल कितना होता है? कंप्लीट होता है 100। तो 100 जो डिनोट करता है वो 100% को, मतलब कंप्लीट स्टूडेंट की संख्या को डिनोट करता है। इक्वल टू P फर्स्ट प्लस सेकंड। P फर्स्ट प्लस सेकंड जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है कि ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में पास हुए हों। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, कि ये जो P है ये उन स्टूडेंट्स को डिनोट करता है जो फर्स्ट पेपर में पास हुए हैं, न कि उन स्टूडेंट को जो कि केवल फर्स्ट पेपर में पास हुए हैं। इसी तरीके P सेकंड जो है यहाँ पर जो डिनोट कर रहा है वो उन स्टूडेंट्स को डिनोट करता है जो पेपर सेकंड में पास हुए हैं, न कि उन स्टूडेंट को जो केवल पेपर सेकंड में पास हुए हैं। मतलब यहाँ पर केवल वर्ड यूज करना गलत है। यहाँ पर ये स्टूडेंट वो नहीं हैं जो केवल सेकंड पेपर में पास हुए हैं, ये स्टूडेंट वो हैं जो सेकंड पेपर में पास हुए हैं। मतलब कि इनमें ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पेपर फर्स्ट के साथ साथ सेकंड पेपर को भी पास किया है, और इसी तरीके से इस वाले में वो स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने पेपर सेकंड के साथ साथ पेपर फर्स्ट भी पास किया है। ऐसे कुछ स्टूडेंट भी इसमें होंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई हो आपको। अब साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बेस्ड है, इस फॉर्मूले का जो बेस है वो हम देख लेते हैं। 100% डिनोट करता है कंप्लीट स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको। उनमें कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे? फर्स्ट आएंगे वो स्टूडेंट जिन्होंने जो केवल पहले पेपर में पास हैं, केवल फर्स्ट पेपर में पास हैं। ये आएंगे फर्स्ट पेपर में पास। दूसरे वो आएंगे जो केवल सेकंड पेपर में
पास होंगे। थर्ड आएंगे दोनों पेपर में, दोनों पेपर में पास होंगे। और चौथा जो आएगा वो आएगा दोनों पेपर में फेल। तो यहां पर ये चार तरह के स्टूडेंट इसमें कंसिस्ट करेंगे। जो ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो केवल पहले पेपर में पास हैं, ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो केवल दूसरे पेपर में पास हैं, ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो दोनों पेपर में पास हैं, ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो दोनों पेपर में फेल हैं। तो ये सब मिलकर क्या बनता है, ये 100% बनता है। ठीक है, अब इस 100% का इस फॉर्मूले से क्या रिलेशन है, अब वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर वो स्टूडेंट हैं जो पेपर फर्स्ट में पास हैं, इसमें वो स्टूडेंट भी सम्मिलित हैं जो दोनों पेपर में पास हैं। इस पी फर्स्ट में वो स्टूडेंट भी हैं जो दोनों पेपर में पास हैं। इसी तरीके से इस पी सेकंड में वो स्टूडेंट भी हैं जो दोनों पेपर में पास हैं। पी सेकंड में, पेपर सेकंड में तो पास है ही हैं, साथ में पेपर फर्स्ट में भी पास है, मतलब दोनों पेपर में पास हैं। तो यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर की मद है दोनों पेपर में पास, यहाँ पर भी ऐड है और यहाँ पर भी ऐड है। अब इसमें हमें साथ में क्या कर दिया, ऐसे स्टूडेंट जो कि दोनों पेपर में फेल हैं वो आ गए। ठीक है, ये वाला भी आ गया। ठीक है, और ये दोनों तो यहाँ पर हैं ही, ये वाला तो था ही यहाँ पर और यहाँ पर था। भाई केवल पेपर फर्स्ट में पास इसमें है और केवल सेकंड में पास वो इसमें है, और साथ साथ में उसमें क्या क्या है, दोनों पेपर में पास, ये भी यहाँ पर दोनों अवेलेबल हैं। अब चूंकि यहाँ पर इन सबको मिला के क्या बनता है, 100% बनता है। चूंकि ये वाली मद 2 बार जोड़ चुके हैं हम, यहाँ पर भी जोड़ चुके हैं और यहाँ पर भी जोड़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ये 100% से ज़्यादा बनने वाला है। ये जो कंसिस्ट करेगा ये 100% से ज़्यादा कंसिस्ट करेगा। इसमें से यदि हम 100% घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्योंकि ये सब मिलकर तो क्या बनता है, ये सब मिलकर 100% बनता है। यदि इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बार का जो दोनों पेपर में पास हैं स्टूडेंट वो हमारे पास निकल के आ जाएंगे। क्या निकल के आ जाएंगे, जो 2 बार जोड़ चुके हैं हम, यहाँ पर भी जोड़ चुके हैं और यहाँ पर भी जोड़ चुके हैं, इनमें से एक दोनों पेपर में पास स्टूडेंट हैं वो निकल के आ जाएंगे जब हम 100 घटा देंगे इसमें से। तो ये इस फॉर्मूले का बेस है। इसको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो आपका फॉर्मूला आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो साथियों इस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अब समझ लीजिए इन क्वेश्चंस को। अब पेपर फर्स्ट में पास हैं 60 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 60 छात्र लिख लिए हमने। इसने कहा पेपर सेकंड में 70% छात्र पास हैं, तो 70% लिख लिए। क्या कहता है, दोनों में पास हैं 40%, तो हमने बराबर के इधर 40% लिख लिया। इसके बाद क्या कहता है, फेल पूछे हैं, अनुत्तीर्ण पूछे हैं, तो फेल हमें निकालना है, तो प्लस फेल हो गया, माइनस क्या था 100% करना था, फॉर्मूले में यही रखना था। 70 और 60 130 में से 100 गए, 30 बचे, 30 उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब कि 10% ऐसे छात्र होंगे जो कि दोनों विषय में फेल होंगे। तो इसका आंसर आ जाता है क्या, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र हैं 10%, तो आपका आंसर। आई होप कि ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। आगे इसी फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। In an examination, 52% of students failed in Hindi and 42% in English. If 17% students failed in both subjects, what percent of student passed in both subjects? तो वही फॉर्मूले से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कर लेना है। तो इसको इजीली कर सकते हैं। 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे, 100 में से 52 गए, कितना आ गया, 48 जो है पास हुए हैं हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में जो पास हुए हैं,
हिंदी में वो हैं आपके 48। उसके बाद क्या आता है, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, तो हमें तो पास चाहिए, तो 42% अंग्रेजी में हुए हैं, 100 में से 42 गए तो कितने बचेंगे 58। तो 58 अंग्रेजी में क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, वो भी किस में, अंग्रेजी में। ठीक है, उसके बाद दोनों विषयों में फेल कितने हुए हैं, 17, तो 17 लिखिए। इसके बाद हमें क्या लिखना है, फेल जो है हिंदी प्लस इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए। उसमें से हमें क्या करना है, कंप्लीट कितने होते हैं, 100% घटा देने हैं, तो 100% घटाने हैं, तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा पास किस में, हिंदी प्लस इंग्लिश में जो पास हुए हैं। ठीक है, कितने आए, तो यहाँ पर इसको 8 और 8 16 और 7 23 का 16 और 7 23 का 3 2 और 1 3 और 5 8 4 12 मतलब 23। तो यहाँ पर आ जाएगा घटा के 23, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा 23%। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 23%। तो ये आप 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये उत्तीर्ण है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या थी। तो कितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे, 100% का मान देना है। इन an examination 60% students passed in English and 70% students in maths, but 20% of students failed in both subjects. If 2500 students passed in both subjects, how many students were there in the examination? तो वही करना है, 60% किस में पास हुए हैं, फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसमें पास हुए हैं, 70% दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए हैं, दोनों में फेल कितने हुए हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण को भी क्या करेंगे हम यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना 20%। ठीक है, इसमें से 100 घटा देंगे, 100 क्या होता है, कंप्लीट होता है, इसमें 100 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे दोनों विषयों में पास हुए स्टूडेंट्स। तो पास कितने हुए हैं जरा देख लीजिए, 7 और 6 13 130 और 20 150, तो यहाँ पर क्या आएगा 50। तो 50% क्या आ गया है, 50% ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो यहाँ पर किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। तो ये 50 जो है हमारा, ये किसके बराबर है, ये 2500 के बराबर है। इसने कहा ना दोनों विषयों में 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 2500 के बराबर रखेंगे इसको। कितने गुना है जी, 25 पंजे 50 गुना है। ठीक है, 50 गुना है। तो ये क्या पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द एग्जामिनेशन, 100% थे, तो 100 का मान निकालना है, कितने गुना, 50 गुना कितना आ गया, 5000। तो कुल मिला के कितने स्टूडेंट थे, 5000 स्टूडेंट थे, आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए, यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हुए। यहाँ पर फेल बताना है। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% इन मैथ्स। इफ 73% स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। चलिए देखते हैं। 80% है तो 80% पास हो गए हैं अंग्रेजी में फर्स्ट सब्जेक्ट में। सेकंड 85% जो हुए हैं वो हुए दूसरे सब्जेक्ट में। इसके बाद फेल हमें पता नहीं है, फेल निकालना है। इसमें से 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा दोनों में पास। तो दोनों में पास कितने हैं, 73% हैं। चलिए देख लेते हैं। 80 और 85, 165 में से 100 गए तो 65 बचे। तो F का मान कितना आएगा, 65 में 73 में से 65 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो 8% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो F का मान क्या आ गया, 8%। तो 8% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, आपका आंसर। तो देखिए सेकंडों में सवाल हो जाएंगे ये। इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में,
45% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 20% इन दोनों विषयों में फेल हुए। अब देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ें फेल वाली दी हैं। उन विद्यार्थी जो दोनों विषयों में पास हुए की प्रतिशतता है। इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, तो 35% हिंदी में फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे हिंदी में? तो 100 में से 35 गए, कितना बचेगा? 65। तो 65% हिंदी में क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है। 45% स्टूडेंट इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में फेल हुए थे 45%, तो पास कितने होंगे? 45 गए। 100 में से तो 55 आ जाएंगे, तो 55 क्या हो गए होंगे? पास हो गए होंगे। और दोनों में क्या दिया है? दोनों में फेल हुए हैं 20%, तो 20% यहाँ पर जोड़ेंगे हम, दोनों में फेल। ठीक है। इसमें से 100 घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? जो निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 65 और 55 120। 120 में 20 जोड़ा तो 140, तो 40% क्या आ गया आपका? तो 40% ये आपका आंसर आया था। क्या आया था? 40%। तो 40% स्टूडेंट आपका आंसर आ गया। तो कितने प्रतिशत पास हुए हैं? तो 40% आपका आंसर। एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, क्या लिया हो? एक विषय लिया हो। 40 विद्यार्थियों ने यह दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या थी। In a class, 72% students choose biology and 44% students choose maths. If every student choose at least one subject, 40 students choose both subject, how many students were in the class? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई इसने दे दिया है कि इफ़ एवरी स्टूडेंट चूज एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, ऐसी चॉइस ही नहीं है कि यहाँ पर कोई फेल होगा। मतलब फेल का मतलब उस सवाल से हम इसको कंपेयर करें तो ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी ना लिया हो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, दोनों में से कोई एक तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फेल वाला जो एफ है वो हट जाएगा, बाकी वही फॉर्मूले में हमें रखना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं। 72% स्टूडेंट ने चूज़ किया बायोलॉजी, तो 72%। ठीक है। प्लस 44 स्टूडेंट्स ने क्या किया है? मैथ्स किया है, तो 44 ने मैथ लिया है। अब हमें जो एफ आता था वो हम क्या कर देंगे? यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। और माइनस करेंगे इसमें से 100, डायरेक्ट इसमें से माइनस करेंगे 100। ठीक है। तो जो आएगा वो हमारे पास आएगा जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो 72 और 44, तो 4 और 2 6, ये आ गया। 7 और 4 11, मतलब 16। तो 16% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है? जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। ये 16% किसको डिनोट करते हैं? ये 40 स्टूडेंट को डिनोट करते हैं। कितने? 40 स्टूडेंट्स को। ठीक है। कितने गुना है? 16 से भाग कर लीजिए, 2.5 गुना आएगा। ठीक है। 8 से भाग करेंगे 5 गुना आएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा, आधा है। तो आपको क्या पूछा है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर इन क्लासरूम, तो कितने थे? तो 2.5 गुना कर दीजिए आप, तो कितने स्टूडेंट्स थे? 250 स्टूडेंट्स क्या थे आपके? आपका आंसर 250 स्टूडेंट आपकी क्लास में थे। इतना सा क्वेश्चन है, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। सब उत्तीर्ण दे रखा है, वेरी गुड। यदि दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना रहा हो, इसने एफ को कैंसिल कर दिया है। इसने कहा है यदि दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं रहा तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। इन ए स्कूल 90% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, तो 95% तो इंग्लिश में पास हुए हैं, प्लस 85% इन मैथ्स, तो 85% मैथ्स में पास हुए हैं। एफ यहाँ पर कैंसिल हो गया है आपका, तो -100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे दोनों विषय लिए हैं। 9 8 17, मतलब 75 जो हैं स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। 75 जो डिनोट करता है वो यहाँ पर कहा है इसने, एंड 150 स्टूडेंट्स इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो पास हुए हैं बोथ सब्जेक्ट्स में। इफ़ नो स्टूडेंट्स फेल इन एनी सब्जेक्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल, तो यहाँ पर जो 150 डिनोट कर रहा है वो दोनों में पास है, उनको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों में पास कितने हैं? 75% इज इक्वल टू 150, कितने गुना? 2 गुना। तो कितने स्टूडेंट्स थे? 2 गुना। कितने? 200 स्टूडेंट्स आपके थे स्कूल में जो एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपका आंसर। तो 200 स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस
वीडियो का देखते हैं इसको। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। सब उत्तीर्ण दे रखा है। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए, यहाँ पर फेल वाले दे दिए हैं, तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो परीक्षार्थियों की संख्या पूछी है, चलिए देखते हैं। 73 पास हुए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, 70% स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं जीएस में, जनरल नॉलेज में, जीके में, और 63% दोनों में पास हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पास तो लिखना नहीं है, हमें क्या लिखना है, यहाँ पर एफ लिखना है हमें, ठीक है। और माइनस क्या करना है, 100 करना है, बराबर किसके लिखना है, जो पास हुए हैं कितने हुए हैं, 64 आना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या कर देना है, 73 और 70 143, 143 में से 100 गए, 43 बचेंगे। 43 यदि आपने इसमें से घटा दिए तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो एफ का मान कितना आ गया, 21 आ गया। तो 21% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों में फेल हुए हैं। तो अब 21% का मान इसने 6300 दे रखा है। कितने गुना है, 21 दियो 63, 300 गुना। पूछा क्या है, पूछा क्या, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कितने थे, 100 थे। कितने गुना, 300 गुना। तो 100 का 300 गुना कितना होता है। तो कुल मिला के एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे थे, 30,000 स्टूडेंट्स। आपका आंसर। तो 30,000 स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम में थे, ये आपका आंसर आ जाता है। आई होप साथियों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इससे आपको आसानी हो जाएगी इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करने में। इसी आशा के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।